एम दिव्या। दोस्तों, अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या है, कैसे होता है, किन लोगों को इसका खतरा है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वीडियो में अल्जाइमर्स डिजीज़ के रोकथाम से लेकर इलाज तक की पूरी जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें किसी एक ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश की जाती है। Alzheimer's disease is a neurological condition in which death of brain cells cause memory loss and cognitive decline. फ्रेंड्स, ये भूलने का रोग है। इसका कोई इलाज नहीं है, मगर दवाओं के जरिए पेशेंट की हालत में सुधार लाया जा सकता है। अलोइस अल्जाइमर ने सबसे पहले इस बीमारी के विषय में पता लगाया था, इसलिए इस बीमारी का नाम अल्जाइमर रखा गया। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और सर में बार बार चोट लगने से इस बीमारी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी सोचने और याद करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, यानी कि एज फैक्टर भी इस बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। फैमिली हिस्ट्री में अगर पहले किसी को अल्जाइमर्स डिजीज़ रहा हो तो भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। बॉडी में कुछ खास तरह के जीन्स का होना, स्मोकिंग और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी इसकी संभावना बढ़ा देता है। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में करीब 100 बिलियन सेल्स होती हैं और हर एक सेल का अलग अलग काम होता है, लाइक थिंकिंग, लर्निंग, विजुअलाइजेशन, मेमोराइजिंग, हियरिंग और भी बहुत कुछ। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स हमारी मसल्स को भी गाइड करती हैं, तब जाकर बॉडी सिस्टमेटिकली वर्क करती रहती है। इस तरह सारी सेल्स मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करती हैं और अल्जाइमर्स में ब्रेन की कुछ सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है और इसकी वजह से उस इंसान को लाइफ में बहुत सारे सोशल और फैमिली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। माना कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे सोचने और याद करने की क्षमता कमज़ोर पड़ती जाती है, मगर शुरुआती दौर में अगर इसका इलाज करवाया गया तो इस हालत पर काबू पाया जा सकता है। इसलिए अल्जाइमर्स के लक्षणों को लेकर हर किसी को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इस डिजीज़ का सबसे कॉमन सिम्टम है मेमोरी लॉस। पेशेंट हाल में ही सीखी हुई चीज़ों को भूल जाता है, उसे डेली रूटीन के कामों की प्लानिंग करना और उसके इम्प्लीमेंट में दिक्कत होने लगती है। वो बहुत ही जनरल बोल चाल के शब्द भूलने लगता है या फिर एक तरह के अर्थ वाले दो शब्दों में कंफ्यूज रहता है। उसकी बोली और लिखावट में क्लैरिटी ना होना। कभी कभी तो पेशेंट अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है, वो आस पड़ोस में ही खो जाते हैं। वे वहाँ कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, उन्हें अब घर कैसे पहुँचना है, कुछ भी याद नहीं रहता। पेशेंट का उल्टे सीधे काम करना, अजीबोगरीब हरकतें करना, अनाप शनाप कपड़े पहनना, चीज़ों को यहाँ वहाँ रख कर भूल जाना, बिना किसी कारण के ही गुस्सा करना, बड़बड़ाना, हंसना या रोना। और कंडीशन ज़्यादा सीवियर होने पर इनकी पर्सनालिटी ही बदल जाती है। ये पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते, ये पूरी तरह इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये बीमारी टाइम के साथ बढ़ती जाती है। इसके 3 स्टेजेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड स्टेज शुरुआती दौर है। इसमें पेशेंट कभी कभार छोटी मोटी बातें भूलने लगते हैं। वे डेली रूटीन के कामों में पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कभी कभी रास्ता भटक जाना, उनका बिहेवियर चेंज हो जाना, लाइक बिना किसी वजह के ही गुस्सा करना, हंसना या रोना। मॉडरेट स्टेज में बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है, लोगों को बोलने, लिखने और समझने में दिक्कत आने लगती है। और कभी कभी तो पेशेंट अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पहचान पाते, नई चीज़ों को नहीं सीख पाते, वे नई सिचुएशन में खुद को नहीं ढाल पाते। और सीवियर स्टेज में भूलने की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वे दूसरों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, वे पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। ये सही है कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, पर शुरुआती दौर में थोड़ा अवेयर रहने से और उचित देखभाल करने से पेशेंट की हालत में सुधार किया जा सकता है। कुछ फूड आइटम्स हैं जो दिमाग को एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं, लाइक ब्लूबेरीज, एग्स, फैटी फिशेज, फ्रूट्स, लीफी ग्रीन्स, नट्स, पम्पकिन सीड्स, टी, कॉफ़ी, टर्मरिक एंड होल ग्रेन्स। इसके अलावा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ से भी इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, लाइक रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और कुछ बीमारियों लाइक ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर हमेशा अवेयर रहना और ब्रेन को पूरी लाइफ में हमेशा एक्टिव रखना। हालांकि एज के साथ हर इंसान की सोचने और याद करने की क्षमता कमज़ोर होती जाती है, मगर ये कंडीशन ज़्यादा सीरियस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी ब्रेन की सेल्स मर रही हैं। इसके लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाता है।
पेशेंट के थिंकिंग और मेमोरी पावर को पता लगाने के लिए कुछ कॉग्निटिव और मेमोरी टेस्ट किए जाते हैं। पेशेंट के बैलेंस, सेंस और रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट्स होते हैं। के तह तक पहुंचने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई और कुछ जेनेटिक टेस्ट भी किए जाते हैं, क्योंकि अल्जाइमर्स डिजीज़ में ब्रेन सेल्स डाई होने लगती हैं और डेथ को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, मगर ट्रीटमेंट के जरिए पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स की लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, ये अल्जाइमर्स डिजीज़ के प्रोग्रेस को धीमा करता है। गैलेंटामाइन, डिवास्टिगमाइन, ये मेडिसिन अल्जाइमर के माइल्ड स्टेज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं और डोनेपेजिल, इसका इस्तेमाल हर स्टेज के ट्रीटमेंट में होता है।